मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्ध पारक के प्रकाशी सदगुरु कबीर साहब जी कबीर पारक सिद्धांत मूलगादी बुरहानपुर से पधारे हमारे आचार्य सदगुरुदेव जी, प्रोफेसर श्री अध्यापक महोदय जी और इस कबीर आश्रम के वर्तमान संचालक और इस सत्संग के वर्तमान संचालक श्री भूषण साहब जी, इस मंच पर उपस्थित सभी त्याग तपोनिष्ठ मूर्ति, चली गई हो, लाइट है। आपकी आवाज काफी तेज है। इस मंच पर उपस्थित सभी वीतराग संत गुरुजन, सुदूर से पधारे भक्त सज्जनों, शक्ति स्वरूप ममता में माता व बहनों, हो गया। अभी आप सब लोग इस 2 दिवसीय सत्संग ज्ञान यज्ञ में आज ये अंतिम सत्र है और सत्संग समापन की ओर जा रहा है। सत्संग भी 2 दिन का है और बात भी 2 ही है। यदि आदमी के जीवन में बात समझ में आ जाती है तो आदमी का जीवन सुखी हो जाता है, और यदि आदमी के जीवन में बात समझ में नहीं आती है तो दुखों का अंबार लग जाता है। आप लोग अपनी स्वयं की दृष्टि से देखिए, इस जगत में जितना मनुष्य दौड़ता है, जितना मनुष्य भागता है, अन्य दूसरा प्राणी दौड़ता भागता नहीं है। और जितनी भागा दौड़ी लगी है, उस भागा दौड़ी में आदमी पाता क्या है? केवल अतृप्ति, अशांति, दुख और पीड़ा के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु उसको मिल नहीं पाती है। महाभारत में एक छोटा सा लेख आता है, एक बैलगाड़ी जा रही थी, उस बैलगाड़ी के नीचे नीचे एक कुत्ता भी जा रहा था। कुत्ता यह सोच रहा था, इस बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूं। उनके दिमाग में कुत्ते के चल रहा था कि इस बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूं। लेकिन जब बैलगाड़ी आगे चल के कीचड़ में धंस जाती है और चालक बैलों को डांटता फटकारता है, तब कुत्ते को बोध होता है, नहीं मैं नहीं चला रहा था, चलाने वाला कोई दूसरा था, मुझे तो केवल आभास है। हम भी अपने जीवन में यही सोचते हैं कि इस परिवार को मैं चला रहा हूं, इस समाज को मैं चला रहा हूं। यदि मैं इस परिवार में नहीं रहा तो इस परिवार का क्या होगा? यदि मैं समाज में नहीं रहा तो इस समाज का क्या होगा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रहूं संभारे राम बिचारे, कहता मुझे पुकारे हो। जो विवेकशील व्यक्ति है, जिसे अपने जीवन को निर्मल बनाना हो, तो साहब कहते रहूं संभारे। ऐसी कौन जगत का नर नारी है जो सुखी ना होना चाहता हो? इस पृथ्वी पर 7.5 अरब लोगों का निवास है और सबकी मांग एक ही है कि हम लोग सुखी होना चाहते हैं, एन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से। जैसे अभी साहब बता रहे थे, आदमी शादी किस लिए करता है? दूल्हे से पूछेगा, दुल्हन से पूछे तो आप शादी किस लिए करें? बोले सुख मिलेगा। एक विद्यार्थी से पूछे, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, किस लिए करते हो? आगे चल करके कोई अफसर बनो, सुख मिलेगा।
कोई चोरी डकैती बदमाशी डालता है, दूसरे की निंदा चुगली करता है, किस लिए? अपने आप को सुखी देखने के लिए। आदमी का हर पहलू सुख से होकर गुजरता है। और यदि संतों से पूछे, आप लोग साधु त्याग मार्ग में आए हैं, घर गृहस्थी से के विषय में चिंतन मनन करके आए, आप लोग किस लिए आए हो? तो प्रश्न का उत्तर आएगा सुखी होने के लिए। एक घर बसा करके सुखी होना चाहता है, दूसरा घर को त्याग करके सुखी होना चाहता है। लेकिन साहब कहते हैं, जब तक आदमी के जीवन में सही से बोध नहीं होगा और अपने को संभालने की, अपने को जानने की, अपने को परखने की उसमें क्षमता नहीं आएगी, तब तक आदमी के जीवन को कोई सुखी नहीं कर सकता। चाहे हम मंत्र का जाप करें, चाहे हम किसी महापुरुष के पास चले जाए, चाहे गंगा यमुना में चले जाए, चाहे मंदिर की आराधना पूजा करें, किसी देव देवता को माने, परंतु यदि विवेक नहीं है तो आदमी इतना लुलुप्त है, इतनी कामना को लेकर के अपना काम करता है कि आदमी मंदिर में खड़े हुए भगवान को भी धोखा देता है। मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि उनको मालूम है कि भगवान ने पूरी दुनिया को बना, सब कुछ सुख दुख का प्रदाता वही है, तो चलो वहीं चलते हैं, वहां से तो मिलेगा कुछ ना कुछ। लेकिन वहां मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि वहां दिशा नहीं है। वहां के जो जिसके सामने आराधना पूजा कर रहे हैं उसमें चेतना नहीं है। चेतना आपके भीतर है, आपका मन हमको, हमारा मन हमको भटकाता है, इसलिए प्रत्येक नर नारी भटकती है। एक कहानी के माध्यम से समझने, एक बार की बात है, एक नौजवान की शादी होकर के आई, लेकिन उसकी पत्नी के विचार अपनी सास से नहीं मिलते थे। अरे स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल सकते हैं। सिद्धांत मिल सकता है, विचार कभी एक नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी शरीर की बनावट, हमारे क्रम संस्कार, हमारा चिंतन, हमारा मंथन, हमारा अपना चलने कहने का ढंग प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है। इसलिए सामंजस्य बैठाना पड़ता है। जिस सुखी होना चाहते हैं कहीं पर भी, यदि आप अपने पारिवारिक जीवन को सुखी देखना चाहते हो तो सामंजस्य बैठे, संतों के पास आइए। अब हुआ, वह बहन बहुत नाराज रहती थी अपनी सास से। एक दिन में सोचा, जब तक ये सास घर से नहीं निकलेगी तब तक मेरी सांस नहीं ले सकती। और एक दिन उसने क्या किया, थोड़ा सा ढोंग पाखंड किया और अपने बाल चारों तरफ फैला दिए। उसके पति बाहर थे, आए हुए, पूछा क्या बात है, आप कैसे बैठे? तो उसने एक नाटक किया, जोर जोर से चिल्लाई और बोली, मैं तुम्हारे घर का देवता हूं और जानते हो तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी, आपकी माँ ने मन्नत मांगी थी और इन्होंने मेरी भेंट पूजा अब तक नहीं दी है, इसलिए मैं आपकी बहू के जान लेकर के जाऊंगी, मतलब मैं इसको मार डालूंगी। लेकिन इस बात को लड़का अच्छे तरीके से समझता था, क्योंकि माता पुरानी थी, वो समझाती थी उसको कि बेटी समाज में कैसे रहना, किस ढंग से रहना। क्योंकि यदि हम किसी को अच्छी बात बताए तो आदमी समझना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति की बात सोचता है कि दुनिया में अकल दो है, नहीं तीसरे की गम, और आदमी में पूरी दुनिया भर ढेर में हम, इसलिए आदमी परेशान। अब बात यहां तक पहुंची, लड़का इस बात को समझता था। उसने कहा तो महाराज क्या करना पड़ेगा देवता महाराज? उसने कहा आप एक काम करिए, इस माता को निवस्त्र करके, काली पोत करके इसके शरीर पर और गधे पर बैठा कर, घोड़े पर गधे पे लाद के मेरे सामने लाए, तब इसके पापों की सजा इसको मिलेगी। और उसने ऐसा ही निर्देश दे दिया। इसने सोचा, वो समझ गया कि मेरी मां की बेइज्जती करना चाहती है। लड़का समझदार था। इसलिए आदमी कहीं भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष, ये भेद आदमी के दिमाग में पड़ा रहता है कि स्त्री पुरुष है, लेकिन विवेक की पूजा होती है, ज्ञान की पूजा होती है, ज्ञान से आदमी सुखी हो सकता है। जब इस बात को समझे, उन्होंने भी थोड़ा सा फार्मूला अपनाया, अपनी माता को पड़ोस में बैठा दिया, तुरंत ससुराल पहुंच गया और जाकर के सूचना दी अपनी सास को, माता जी आपकी बेटी बहुत बीमार है, आपको याद कर रही है।
और उसको भूत प्रेत ने पकड़ लिया किसी देवता ने, आप एक काम करें कि तुरंत चलिए। उसने कहा मेरी बेटी को हुआ क्या, अकेली बेटी है, बेटा बताओ ना क्या हुआ। बोले कोई देवता उसको चिपट गया, वो कह रहा है यदि इसकी माँ निवस्त्र होकर के काली पोत करके मेरे सामने आए तो मेरा प्रकोप खत्म हो सकता है, मैं उसे पाप से मुक्त कर दूंगा। उसने कहा ठीक है बेटा मैं चलती हूँ, तैयार हो गई। और जैसे आनंद फानंद में लेकर गया तो हंसने लगी। उसने एक बात कही, देखा ये होता है स्त्री का जाल, ये नारी का जाल, देखा स्त्री का जाला, तेरी माँ का मुंह काला। उसने कहा अच्छा इसका मतलब तुम मेरी माँ की बेइज्जती करने चाहती थी क्या। बोले वह तो बता रही मैं कोई देवता वेवता नहीं हूं। उसने कहा देख मर्द की फेरी या मां मेरी की तेरी। तो सोचो तो ऐसी स्थिति में हम कैसे किसको संभाल सकते हैं। संभालना है आदमी को, जगत में कोई दुख नहीं देता है, आदमी का किया हुआ कर्म, उसका चिंतन, उसका विचार उसको दुख देने के लिए आता है, और कोई दुख नहीं देता। लोगों से पूछते हैं आप दुखी क्यों हैं, तो अधिकांश लोग हाथ ऊपर कहते भगवान की ऐसी मर्जी है, भगवान की इच्छा थी, भगवान जैसे चाहे वैसे करता है। तो भगवान सबका दुश्मन है क्या? भगवान कोई ऐसी चीज है क्या कि दुख देने के लिए पैदा हुआ है? आपको दुखी करना चाहता है क्या? दुख हमारे कर्म से बाद में बनते, पहले मन में बनते चिंतन आता है। इसलिए न तो आदमी माता के प्रति, न पिता के प्रति, न समाज के प्रति सही रह पाता। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन ठीक नहीं है। और चिंतन को ठीक करना हो तो हमें सत्संग की आवश्यकता है। साहब कहते रमू संभारे राम विचारे, कहता मुझे पुकारे हो। आपके भीतर में चेतना राम है, क्योंकि संसार में दो वस्तु सत्य है, जड़ और दूसरी चेतन है। इसका सम्यक बहुत जिस दिन हो जाएगा उसके बीच की आदमी भ्रांति टूट जाएगी और आदमी से प्रेम शुरू कर देगा। और जहां प्रेम होता है नहीं सारे कार्य सुलभ होते हैं। मुझे 10 मिनट दी थी, मेरा समय पूरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रोग्राम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु